Good morning, students. Today we are going to read our next part of lesson 9 soil. तो next part है हमारा properties of soil. Soil की properties क्या क्या होती हैं? तीनों टाइप की soil होती हैं, sandy, loamy and clayey. मैंने आपको कल बताया था. तो तीनों टाइप की soil में क्या क्या properties होती हैं? क्योंकि तीनों अलग अलग हैं, तीनों की quality अलग अलग है, तो उनकी जो property है वो भी अलग अलग होंगी. तो क्या क्या होती है उनकी प्रॉपर्टीज इसमें आप पढ़ोगे. तो फर्स्ट इज पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल. तो पर्कुलेशन का मतलब होता है कि कोई भी सॉइल क्या है, पानी को अपने अंदर जाने के लिए कितना अलाउ करती है. ठीक है, उसे क्या कहते हैं, पर्कुलेशन रेट कहते हैं. तो इस पर्कुलेशन को जानने के लिए हमें एक छोटी सी एक्टिविटी इसमें दे रखी है जो बच्चों ने की है. तो इसमें हमें तीनों सॉइल के थोड़ा थोड़ा सैंपल लेंगे. ठीक है, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल और लोमी सॉइल. ठीक है, अब हमें एक पाइप का टुकड़ा काटना है और तो तीनों के लिए क्या है, बराबर नाप का, बराबर साइज का क्या है, पाइप का टुकड़ा काटना है. उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई एक जैसी होनी चाहिए. अब इसको हमने काटा तो तीनों सैंपल में, तीनों सॉइल के सैंपल में इसको 2-2 मीटर तक दबा देना है. ठीक है, 2-2 मीटर तक हमने इसको मिट्टी के अंदर डाल दिया. अब उसके बाद आपने एक परफेक्ट अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, जैसे आप 200 मिलीलीटर वाटर ले लो. तीनों के लिए अलग अलग बीकर में नाप करके 200 मिलीलीटर आपने पानी लेना है. और फिर आपने पहले सैंडी सॉइल का एक्सपेरिमेंट करना है. तो सैंडी सॉइल पे जैसे धीरे धीरे आके 200 मिलीलीटर पानी डालने लगोगे, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि पूरा 200 मिलीलीटर जो पानी है वो इस पाइप के अंदर ही जाना चाहिए, ना तो इससे बाहर गिरना चाहिए, ना छलकना चाहिए, ना बीकर में रहना चाहिए. तो धीरे धीरे करके आपको इसमें डालना है और टाइमिंग नोट करनी है कि कौन सी कि सैंडी सॉइल ने पूरे पानी को अब्सॉर्ब करने का मतलब तब तक आपने टाइमिंग नोट करनी है जब तक कि ये पाइप क्या है, खाली ना हो जाए. यानी कि क्योंकि 2 मीटर तक इसे दबा रखा है, तो जब तक ये पूरा पाइप खाली ना हो जाए, इसका मतलब क्या है, जो पानी है पूरा का पूरा मिट्टी में ना चला जाए, तब तक आपने वो टाइम नोट करना है. सेम यही एक्टिविटी आपने क्लेई सॉइल और फिर उसके बाद लोमी सॉइल पे भी करना है. तो सपोज कीजिए कि सैंडी सॉइल ने 200 मिलीलीटर जो वाटर है उसे 20 मिनट में पर्कुलेट कर लिया था, अपने अंदर आने के लिए अलाउ कर लिया था. तो मतलब ये पाइप क्या है, 20 मिनट में 200 मिलीलीटर पानी इस पाइप से अंदर चले गया था. इस पाइप में कुछ नहीं है, पाइप खाली है. जितना भी 200 मिलीलीटर पानी था वो अब सॉइल में है, तो उसने 20 मिनट का टाइम लगाया. तो पर्कुलेशन रेट को निकालने के लिए आपके पास क्या है, एक फॉर्मूला दे रखा है. फॉर्मूला है पर्कुलेशन रेट ऑफ सॉइल. पर्कुलेशन रेट इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ वाटर, जितनी अमाउंट आपने वाटर की ली, डिवाइड बाय पर्कुलेशन टाइम. कितने टाइम में क्या है, उस सॉइल ने वो पानी रिटेन कर लिया था. जो रिटेंशन की जो टाइमिंग थी वो आपने उसमें लिखी है. तो अगर हम सैंडी सॉइल के लिए निकाल रहे हैं, हमने इसको सपोज किया है कि 200 मिलीलीटर वाटर अब्सॉर्ब इन 20 मिनट. देन पुट द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, 200 मिलीलीटर बाय 20 मिनट. अब अगर इसको हम काटेंगे तो 20 टाइम्स 200. ठीक है, अब इसका रेट आ रहा है ये, इसकी जो यूनिट आएगी ये है, तो यानी कि 10 मिलीलीटर पर मिनट. ठीक है, इस तरीके से ये 10 मिलीलीटर पर मिनट क्या है, आपका आंसर आया. 10 मिलीलीटर पर मिनट का मतलब है कि 1 मिनट में 10 मिलीलीटर पानी को रिटेन किया गया. सैंडी सॉइल ने 10 मिलीलीटर पानी को 1 मिनट में रिटेन किया गया. तो इस
इसी फॉर्मूले से आप क्या करोगे, क्ले सॉइल और लोमी सॉइल के टाइमिंग से भी क्या करोगे, सेम यही उसका आंसर निकालोगे, पर्कुलेशन रेट निकालोगे, फिर तीनों का कंपैरिजन होगा, तब आपको पता चलेगा कि कौन सी सॉइल क्या है, कौन सी सॉइल का जो पर्कुलेशन रेट है वो ज्यादा है और कौन सी सॉइल का कम है। तो इसको समझने के लिए एक मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जब मैंने आपको समझाया था कल टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ाया था कि सैंडी सॉइल कैसी होती है, क्ले सॉइल कैसी होती है और लोमी सॉइल कैसी होती है। तो मैंने सैंडी सॉइल में बताया था कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है, उनके बीच में जो स्पेस होता है बहुत ज्यादा होता है और उस स्पेस में क्या है, एयर फिल होती है। तो दूर दूर होने की वजह से जब हम इसमें पानी डालते हैं तो वाटर भी क्या है, आसानी से क्या है, इसमें रिटेन हो जाता है, क्योंकि वाटर को अंदर जाने के लिए काफी स्पेस मिलता है, ठीक है। इसीलिए सबसे ज्यादा जो पर्कुलेशन रेट होता है वो किसका होता है, सैंडी सॉइल का होता है। अब इसी तरीके से आपको पता है कि लोमी सॉइल क्या होती है, दोनों का जो मीडियम है वो है, यानी कि सैंडी सॉइल से जो पार्टिकल है उसके वो कम होते हैं, लेकिन क्ले सॉइल से जो पार्टिकल क्या है उसके बड़े होते हैं। तो इसीलिए उसमें तो पर्कुलेशन रेट भी क्या होता है, इन दोनों का मीडियम ही होता है। तो इस तरीके से जो क्ले सॉइल होती है, क्ले सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे थे, बहुत ज्यादा आपस में चिपके हुए रहते हैं, उनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है, एयर भी क्या है वहां पर बहुत कम क्या होती है, फिल होती है। तो जब हम उसमें पानी डालते हैं तो पानी को रिटेन होने में भी टाइम लगता है, क्योंकि उसको रिटेन करने के लिए पानी को वहां जाने के लिए जगह ही नहीं मिल पाती है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स आपस में बिल्कुल चिपके हुए रहते हैं। इसीलिए इसमें जो पानी को रिटेन करने की कैपेसिटी है वो सबसे कम होती है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमें किसी भी सॉइल का जो पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर है वो किस फॉर्मूले के थ्रू निकालना है। सबसे ज्यादा जो पर्कुलेशन रेट होता है वो सैंडी सॉइल का होता है और सबसे कम जो पर्कुलेशन रेट होता है वो क्ले सॉइल का होता है। अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये पर्कुलेशन रेट क्या है आपको समझना है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मॉइस्चर इन सॉइल। तो हमने देखा है कि सॉइल में मॉइस्चर होता है, हम कहते भी हम सॉइल में मॉइस्चर होता है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि सॉइल में मॉइस्चर होता है या नहीं होता है। तो इसके लिए आपकी बुक में एक छोटी सी एक्टिविटी दे रखी है, आपने एक ट्यूब लेनी है, बॉइलिंग ट्यूब लेनी है, उसे स्टैंड में आपने लगाना है और स्टैंड में लगाने के बाद उस बीकर में क्या है, वो जो ट्यूब ली है आपने बॉइलिंग ट्यूब, उसमें थोड़ा सा मिट्टी डालनी है, 1 चम्मच मिट्टी डालनी है और नीचे बर्नर से हल्की आंच में क्या है उसे गर्म करना है। तो आप इसे ऑब्जर्व करोगे इस एक्टिविटी को, तो यहाँ पर क्या है, जो बीकर का लास्ट एंड होता है यहाँ पर, वहां पर क्या है आपको कुछ पानी की बूंदें दिखाई देने लगती है, ठीक है। तो ये पानी की बूंदें जहाँ पर दिखाई देना इस चीज का प्रूफ है कि सॉइल में मॉइस्चर होता है। अब क्यों? क्योंकि जब हमने यहाँ से सॉइल, इसमें कुछ नहीं है, हमने कुछ नहीं डाला है, सिर्फ 1 चम्मच मिट्टी डाली, 1 चम्मच सॉइल डाला है। तो जब हम इसे गर्म कर रहे हैं तो इसमें जो प्रेजेंट वाटर वेपर, वाटर किसी भी फॉर्म में जो इसमें प्रेजेंट है वो क्या हो रहा है, इस फ्लेम से, इस फ्लेम की वजह से वो गर्म हो रहा है। और आपको पता है कि जब पानी गर्म होता है तो वो वेपर फॉर्म में चेंज होता है। अब वो वेपर फॉर्म में चेंज होकर के यहाँ से उड़ तो रहा है, लेकिन यहाँ पर आते आते वो क्या है, क्योंकि हमने जो फ्लेम कर रखी है वो बहुत ठंडी है, बहुत कम आंच है उसकी, तो यहाँ पर आते आते क्या है वो कंडेंस हो जाती है, यानी कि पानी की बूंदों में वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से आपको पता चल रहा है कि सॉइल में मॉइस्चर होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हमने कुछ नहीं मिलाया था, सॉइल मिलाई थी। तो सॉइल को गर्म करने के बाद क्या है, हमें यहाँ पर पानी की बूंदें दिखने लगी, तो यानी कि वो पानी को कहीं से हमने डाला नहीं है, वो पानी कहाँ से आया, इस सॉइल से आया, ठीक है। तो मॉइस्चर का मतलब ये क्या होता है कि वाटर जो है वो क्या है उस सॉइल में प्रेजेंट है, उसी को तो मॉइस्चर कहते हैं, उसी को नमी कहते हैं। तो इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि सॉइल में मॉइस्चर होता है। तो तीनों सॉइल के आप अलग अलग सैंपल लेकर के सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल और लोमी सॉइल को अगर आप देखोगे तो उसमें सैंडी सॉइल को भी अगर आप ऐसे करोगे तो यहाँ पर
बहुत कम दिखेंगे, क्योंकि उसमें वो क्या होती है, बहुत ज्यादा ड्राई होती है, उसमें मॉइस्चर बहुत कम होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप क्ले सॉइल के साथ ऐसे ही अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसमें आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी की ड्रॉप दिखाई देगी, क्योंकि उसके अंदर पानी बहुत ज्यादा होता है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, और लोमी सॉइल में मीडियम होता है। तो इससे आपको पता चला कि जो सैंडी सॉइल है उसमें मॉइस्चर क्या है, बहुत कम है, और क्ले सॉइल में मॉइस्चर ज्यादा है। ठीक है, परकोलेशन रेट में आप समझ गए थे, जो ज्यादा था वो सैंडी में था, और कम था, जो लो था वो क्ले में था, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। ठीक है ना, मॉइस्चर इसमें ज्यादा है और सैंडी में कम है, क्योंकि सैंडी ड्राई होती है, क्ले ड्राई नहीं होती है। अंडरस्टूड एवरीवन? थर्ड पॉइंट है कि किसी भी वाटर की जो अब्जॉर्प्शन पावर है वो किसकी ज्यादा है, यानी कि वाटर को अब्सॉर्ब करने की, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी किसकी ज्यादा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है, और बीकर में क्या है, आपको एक फिल्टर पेपर लगाना है, फनल लगाना है, फनल लगाना है, और फनल पे फिल्टर पेपर यूज करना है। फिल्टर पेपर में क्या है, यहाँ पर आपने तीनों, क्योंकि हमें तीनों सॉइल की प्रॉपर्टी जाननी है, तो तीनों सॉइल को बारी बारी करके इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट करना है, जैसे मैं आपको एक सॉइल पर बता रही हूँ। ठीक है, तो इसमें आपने सपोज सैंडी सॉइल डाला, अब आपने ड्रॉपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक साथ पूरा पानी नहीं डालना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करना है, किसी बीकर में आपने क्या है, नाप करके पानी लेना है, 20 मिलीलीटर या 10 मिलीलीटर या 30-50 जितना भी आपके पास चाहिए उतना ले लीजिए। फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या है, आपने उसको इस मिट्टी में भरना है। पहले आपने एक फनल लेना है, फनल के अंदर फिल्टर पेपर लगाना है, और फिर क्या करना है, उसमें मिट्टी डालनी है, तो उसमें फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप आपने पानी डालना है, और देखना है कि तब तक आपको पानी डालना है जब तक कि फिल्टर पेपर क्या है, लीक ना करे। ठीक है, जब तक फिल्टर पेपर लीक ना करने लगे तब तक आपको उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी डालना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, रुक जाना है, पानी डालना उसमें बंद कर देना है। अब आपको सपोज आपने पहले 20 मिलीलीटर पानी लिया था, बीकर में आपने 20 मिलीलीटर पानी लिया, और जब आपने सैंडी सॉइल में डालना शुरू किया, तो जब क्या है उसमें 15 मिलीलीटर पानी रह गया, तब वो लीक होना शुरू हो गया, तो आपने पानी डालना बंद कर दिया। तो इसकी जो वाटर अब्जॉर्प्शन जो पावर निकली वो इसमें से इसको माइनस कर दो, तभी तो पता चलेगा ना हमें कि इसने कितने पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी है। तो 20 मिलीलीटर माइनस 15 मिलीलीटर का मतलब है कि 5 मिलीलीटर, इसने क्या है 5 मिलीलीटर पानी को अब्सॉर्ब किया। इसी तरीके से आपको क्ले भी करना है और लोमी भी करना है, और सेम वही करना है, बराबर क्या है उसमें 20 मिलीलीटर अगर आपने सैंडी के लिए लिया है तो 20 मिलीलीटर ही आपको क्ले और लोमी के लिए लेना है, और फिर जब वो यहाँ से लीक होना शुरू हो जाए तो आपको पानी डालना बंद करना है, और फिर क्या है जितना क्या है उसमें पानी बचा हुआ है उसको, जो उसकी फर्स्ट वैल्यू थी, जो आपने स्टार्टिंग में पानी लिया था उससे माइनस कर देना है, तो वो उसकी अब्जॉर्प्शन पावर आ जाएगी कि कौन से सॉइल की अब्सॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो किसकी ज्यादा है। तो मैं आपको बता दूं कि आपने देखा था कि पर्कुलेट करने का, रिटेंशन करने का जो पावर था वो सैंडी सॉइल का सबसे ज्यादा था, क्योंकि उसमें आसानी से पानी को क्या है नीचे जाने की जगह मिल जाती है। तो इसी वजह से क्या है उसकी जो अब्जॉर्प्शन पावर होती है, अब्जॉर्प्शन की जो कैपेसिटी होती है वो सबसे कम होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उसके जो पार्टिकल है वो लूज है, वो क्या है पानी को आसानी से जाने देंगे और उतने ही जल्दी क्या है वो लीक भी होने लगेगा। तो सैंडी सॉइल की जो अब्जॉर्प्शन की जो पावर होती है वो सबसे कम होती है, और क्लेई सॉइल की सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उसके पार्टिकल आपस में मिले हुए रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं, पानी को बिल्कुल नीचे जाने की अलाउ नहीं करते, वो पानी को अपने में होल्ड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं पानी को। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अब्जॉर्प्शन की जो पावर है वो क्लेई सॉइल की होती है। ठीक है, सैंडी सॉइल की सबसे कम और क्लेई सॉइल की सबसे ज्यादा, और लोमी सॉइल क्या होता है मीडियम होता है, इसीलिए वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, खेती के लिए क्या है सबसे ज्यादा
फर्टाइल होती है, क्योंकि ना तो वो ज्यादा पानी को ऑब्जर्व करती है, ना ही वो कम पानी को ऑब्जर्व करती है। ठीक है, वो मीडियम रहती है जितना कि किसी प्लांट को ग्रोथ करने के लिए चाहिए होगा। तो इसका फॉर्मूला आपको समझना चाहिए कि जो उसका पहली क्वांटिटी है पानी की, उसको क्या है दूसरी जो सेकंड क्वांटिटी आएगी, जब क्या है आपने यहाँ पर पानी डालना बंद कर दिया और उसका लीक होना शुरू हो गया, तो इन दोनों क्वांटिटीज को आपस में माइनस कर देना है और उसकी अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी आपको मिल जाएगी किसी भी सॉइल की। अब है सॉइल और क्रॉप्स। सॉइल एंड क्रॉप्स में आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि जिस क्रॉप्स के लिए कम पानी की जरूरत होगी, उस पानी के लिए, उस क्रॉप्स के लिए, उस वेजिटेशन के लिए सैंडी सॉइल ज्यादा सही है, और जिस प्लांट्स और क्रॉप के लिए या वेजिटेशन के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती है, उसके लिए क्ले सॉइल अच्छी होगी, और जो मीडियम जिसको पानी चाहिए, जिस प्लांट और जिस क्रॉप को मीडियम पानी चाहिए, उसके लिए लोमी सॉइल अच्छी होगी। ठीक है, तो इसमें आपको क्या है एक केस स्टडी दे रखी है कि बच्चे क्या है कहीं जाते हैं, वो सोहागपुर मध्य प्रदेश में जाते हैं और वहां पर वो क्या है कुम्हार को देखते हैं, यानी कि पॉट मेकर को देखते हैं जो घड़े बनाने का काम करते हैं। तो उनसे पूछ रहे हैं वो कि आप क्या है घड़े किस तरीके के बनाते हो, कहाँ से आप क्या है घड़ी लेकर के आते हो। तो वो पूछ रहा है वेयर इज द सॉइल ऑब्टेन्ड फ्रॉम, आप ये जो मिट्टी ला रहे हो वो कहाँ से ला रहे हो। देन the pot maker is said we brought the black soil from a piece of barren land, मतलब जो बंजर भूमि होती है उससे क्या है हम काली मिट्टी लेकर के आते हैं। How is the soil prepared, अब वो बोले कि सॉइल को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है कि आप इससे घड़े और सुराही बना सको। तो क्योंकि उन्हें एक या दो तो बनाने तो उनको बिजनेस होता है, वो बहुत ज़्यादा पॉट बनाते हैं, तो क्या करते हैं बहुत सारी जो मिट्टी होती है उसे एक टैंक में डालते हैं, उसे छानते हैं, उसमें जो मोटे कंकड़ पत्थर जो भी उसमें वेस्ट मटेरियल होता है, घास के पत्ते होते हैं, उन सबको वो छांटते हैं। फिर उसके बाद कम से कम 8 से 10 घंटे तक उसे भिगा करके रखते हैं। उसके बाद क्या है उसमें गुड़ की जो लीद होती है उसको मिक्स कर उसे गूंथते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद उसे वो जो व्हील होता है पॉट मेकर का जो जिससे वो पॉट बनाता है उस व्हील में रखते हैं और फिर उसको शेप देते हैं। अब वो कोई किसी को लंबी गर्दन का शेप देता है, किसी को छोटी गर्दन का, वो उस पर डिपेंड है कि वो उस पॉट को कौन सा शेप देना चाहता है। फिर जब वो शेप बन जाता है, जब वो शेप में ढल जाता है पॉट, उसके बाद उसे 1-2 दिन तक सुखाते हैं। फिर उसके बाद उसका कलर करते हैं, उसको डाई करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद उसे भट्टी में पकाते हैं, गर्म आंच में पकाते हैं। तो उसने सारे प्रोसेस बताई। तो उनमें से एक बच्चा है वो बहुत क्यूरियस है और फिर उसने बोला कि जब आप मिट्टी के बनाते हो तो उसमें घोड़े की लीद क्यों मिलाते हो, क्या जरूरत पड़ती है उसको मिलाने की। तो उसने यही कहा कि हम इसलिए मिलाते हैं कि जब उसे बेक करते हैं, जब उसे आग में पकाते हैं पॉट को, तो उसके अंदर जो घोड़े की लीद होती है वो जल जाती है, जिससे क्या है उसमें छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं। तो इसीलिए क्या है गर्मियों में क्या है जब हम उसमें पानी डालते हैं तो जो वो पोर्स की वजह से ही क्या है वो पानी उसमें ठंडा रहता है। ठीक है, तो नाउ चैप्टर एंड हेयर आपको क्या है इस पूरे चैप्टर के डायग्राम्स जो मैं आपको बताऊंगी, सारे डायग्राम्स को आपने क्या करना है अपनी नोटबुक में बनाना है बहुत अच्छे से, और उसके नीचे नेम भी देना है कि कौन सा फिगर आपने बनाया है और किस चीज का फिगर बनाया है। टुमारो we will discuss about important definition of lesson 9. That's all for today.